अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज के शो में हम पीएसएल सीज़न 3 यानी 2018 के सीज़न के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उस सीज़न में क्या क्या अच्छी चीज़ें रहीं और किन चीज़ों ने इस लीग को इतना बड़ा बनाया तीसरे सीज़न में। और आज के शो में जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज़ के बारे में बात करेंगे वो है पेशावर और क्वेटा। सबसे पहले एक पैकेज देखते हैं कि 2018 का पीएसएल कितना बड़ा रहा, कितना बेहतर रहा, और उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। फिर जमेगा और स्टेज फिर से सजेगा, फिर दिल से सीटी बजेगी और जहाँ से नारा लगेगा। पाकिस्तान सुपर लीग का तीसरा एडिशन रंगारंग मेले की इफ्तिताई तकरीब दुबई में सजी, जिसने इवेंट को चार चांद लगाए। शारजाह और दुबई के स्टेडियम में शायकीन क्रिकेट को कांटेदार मुकाबले देखने को मिले। छक्कों की बरसात भी थी, गिलियां भी खूब उड़ी। जबरदस्त मुकाबलों के बाद पहले प्लेऑफ में इस्लामाबाद ने कराची को शिकस्त देकर फाइनल की सीट पक्की की। फिर रुख हुआ पाकिस्तान का। 21 मार्च को पेशावर और कोयटा की टीमें मद्दे मुकाबले आईं। फतह 1 रन से ज़ल्मी को मिली। दूसरे डू एंड डाई प्ले ऑफ में पेशावर ने कराची को शिकस्त देकर होम ग्राउंड में खेलने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। लाहौर में शायकीन क्रिकेट का जोश भी काबिले दीद था। सबके चेहरे खुशी से खिलखिलाए नजर आए। फाइनल का रंगारंग मेला कराची में सजा। रोशनियों के शहर में 25 मार्च क्रिकेट की वापसी का दिन था। शायकीन क्रिकेट ने मुल्की और गैर मुल्की सितारों का खूब इस्तकबाल किया। जोश से भरे फाइनल का ताज इस्लामाबाद के सर सजा। इस्लामाबाद के लुक रौंची 435 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कामरान अकमल 353 रन के साथ दूसरे नंबर पर रहे। फहीम अशरफ और वाब रियाज ने 18 विकेटें हासिल की। Alright, so Islamabad winning the 2018 PSL, and the best thing happened to this PSL was its song. Ali Zafar का outstanding song फिर सीटी बजेगी was the highlight of the entire event। और जो हमने देखा कि लास्ट बॉल बहुत अच्छे फिनिशेस हुए PSL सीजन 3 में, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं वेरी रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान साहब। आसिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। उनके साथ साथ हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट वासे हबीब साहब हमारे साथ। वासे भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे होने के लिए। आसिफ भाई, मैंने सॉन्ग की इसलिए तारीफ़ की, जब जैसे ही पैकेज शुरू हुआ और सीटी बजेगी आया तो दोनों हजरात जो है वो गुनगुना रहे थे। सो इट वाज अ गुड सॉन्ग और एक अच्छे सॉन्ग से ये सीज़न स्टार्ट हुआ। और जिस तरह के लास्ट बॉल फिनिशेस हुए पीएसएल सीज़न 3 में, वो यकीनन पूरी दुनिया में जो लीग्स होती हैं उनमें हाईलाइट किया पीएसएल को कि कितने फाइटिंग मैचेस हुए हैं इसमें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। म्यूज़िक की बात भी करें तो बड़ा अच्छा म्यूज़िक था पिछले साल भी और अभी भी वाला अच्छा सॉन्ग भी टो टाइपिंग सॉन्ग है। बड़ा मज़ा आता है सुनने में। और फवाद खान जो एक्टर मशहूर हैं उन्होंने बड़ा अच्छा इसको निभाया है। बिल्कुल सही। तो म्यूज़िक वाला तड़का अपनी जगह मौजूद है। परफॉर्मेंस के हिसाब से कांटे के मुकाबले भी हमने देखे। ख़ास तौर से ज़ल्मी ने जो मैच कराची के ख़िलाफ़ जीता था प्ले ऑफ में, पहले प्ले ऑफ में, वो मुद्दत तो याद रहेगा क्योंकि सैमी वाज नॉट फिट। और जिस तरह सैमी ने मैच जिताया अपनी टीम को, सही बात, उससे उसकी ना सिर्फ फैन फॉलोइंग बढ़ी सैमी की पाकिस्तान में, बल्कि एक लीग को जो एक बूस्ट मिला था वो ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही है वासे भाई। कराची वालों के बड़े दिल टूटे जब वो फाइनल का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन इस्लामाबाद को बहुत क्रेडिट जाता है कि पहला सीज़न जीतने के बाद दूसरा सीज़न नहीं जीते, लेकिन तीसरे सीज़न में दोबारा उन्होंने कम बैक किया और 3 में से 2 बार टाइटल जीतना कोई मजाक बात नहीं है। जी हाँ, बड़ा जेल होके खेली वो टीम। और खुसूसन बिलखुसूस उनकी जो लास्ट सीज़न में कामयाबी का जो सबसे बड़ा रास्ता वो था ल्यूक रॉन्की। रॉन्की की जो परफॉर्मेंसेस आई ना विद द बैट, और फाइनल को भी आपने देखा कि उन्होंने जो अर्ली पार्ट में जब चेस करने के लिए उनकी टीम निकली तो उन्होंने जो पावर प्ले में हसन अली को नया बॉल दिया गया, उन्होंने पावर प्ले में जिस तरह की बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया वो बड़ा दीदनी था।
और हम लोग भी बड़ा महसूस हो रहे थे वहाँ बैठकर मीडिया सेंटर में। दिलेराना खेल रहे थे, बहुत दिलेर प्लेयर थे। आपने देखा कि उसके बाद बड़ी दिक्कत हो गई थी, अगर कामरान अकमल वो कैच कर जाते जिसकी वजह से, और वो तो फाइनल लेग तक चले गए थे, अगर वो कैच कर जाते तो फिर मामला बहुत गंभीर होते चले जाते। और फिर आसिफ अली ने वहाँ पे जो फिनिशिंग टच दिया तो कहीं ना कहीं वो पूरे पाकिस्तान को और कोच मिकी आर्थर को पसंद आने लगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आसिफ भाई, ये वो मोमेंट्स थे PSL सीजन 3 के जो याद, अब जब वासे ने कहा कि वो कैच छूटा, वो आसिफ की बैटिंग, अनवर की बैटिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी रिमेंबर, और हमें याद मेरी उम्र 1 साल कम कर दी इन्होंने। वजह ये है कि मैं वहीं चला गया वापस। सही ऐसा लग रहा है कि मैं 2018 में हूं। बिल्कुल इन्होंने अच्छा रिकैप किया। और आसिफ, आप समझते हैं कि वी शुड एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ कंपटीशन एंड लास्ट ओवर एंड लास्ट बॉल फिनिशेस दिस ईयर राउंड एज वेल? बेटर, इवन बेटर, क्योंकि अब आप ग्रुप में आते जा रहे हैं ना। अब आपको पता चल गया है कि UAE में कैसा स्कोर होता है, कितना स्कोर रहेगा, मुनासिब रहेगा, कितने स्कोर में फाइटिंग होगा। तो अब चीज़ें ग्रुप में आती जा रही हैं। जैसे अगर आप दूसरी लीग्स की मिसाल लें तो पहले एडिशंस से भी ऐसा होता है कि पहले एडिशन से आपको थ्रिलर मिले। जैसे IPL का पहला एडिशन सबको याद है, वहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, शुएब अख्तर ने, सलमान बट ने और बाकी खिलाड़ियों ने भी, शाहिद आफरीदी ने, सबने जिस तरह से किया था। मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करूंगा क्योंकि हम फोकस PSL पे हैं। तो PSL जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उसमें जो मुकाबलों में एक टक्कर का रुझान है वो भी ज़्यादा आया। पिछले मुकाबलों में हमने देखा कि ना सिर्फ आपके सीनियर प्लेयर्स, जैसे सेमी का हमने जिक्र किया, जैसे वहाब रियाज टॉप बॉलर रहे, जैसे फ़हीम आया, जिस तरह कामरान अकमल आए, मुसलसल 2 सीजन्स में उन्होंने परफॉर्म किया। आपके पास यंगर लॉट ने भी मुतासिर किया। बिल्कुल। ज़ल्मी की अगर बात करें तो लेग स्पिनर इब्तिसाम उनके साथ उन्होंने अच्छा किया। बाकी शादाब, फ़हीम, हसन, ये तो स्टार बन चुके थे 2018 तक। उसके अलावा आप कराची में आ जाएं तो कराची में एक टॉल लेग स्पिनर जिनका कल जिक्र भी हुआ था, उसामा मीर का, उसने एक मैच में बड़ा मुतासिर किया था। उसके अलावा हसन खान ने बड़ा मुतासिर किया था, क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से वो खेले और अंडर 19 की कप्तानी उसके बाद पाकिस्तान की उन्होंने की। तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं। आपका जो यंगर लॉट है, मेरी नज़र अब भी उन्हीं पे है। बिल्कुल, जो यंग प्लेयर्स हैं वो किस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं, उनका भी हम यकीनन बिल्कुल जिक्र करेंगे। आज जो हमने टीम इवैल्यूएट करनी है उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स है। एक और सवाल कर लेते हैं 2018 के सीज़न के हवाले से, फिर हम पेशावर और क्वेटा की तरफ जाएंगे। 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो क्वेटा की तरफ से खेलेंगे इस साल सरफराज की कप्तानी में, उमर अकमल और अहमद शहजाद। ल्यूक रॉन्की की वजह से आपने बात की कि उनकी जो 400 प्लस रन किए उन्होंने सीजन में, वो वॉज द हाईलाइट। और उसकी इस्लामाबाद यूनाइटेड की जीत का सबसे बड़ा सहरा भी उसी पे जाता है। आपको लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स ज़रूर ल्यूक रॉन्की को देखेंगे किस तरह वो सक्सेसफुल हुए इन ग्राउंड्स पे, और वो उनके लिए बड़ा लर्निंग का फैक्टर हो सकता है अगर ये दोनों प्लेयर्स उस प्लेयर को देखेंगे किस तरह उन्होंने इन कंडीशन में रन किए? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, आप एक अच्छे प्लेयर की एक खासियत होती है, कमबैक करना आसान नहीं होता। अच्छा भाई, ल्यूक रॉन्की का प्रोफाइल जो अपने व्यूअर्स को दिखाते चलें, 11 मैचेस हैं, 435 रन हैं, ये एक ही सीजन के रन है सारे। 94 वाज हिज हाईएस्ट, 43.5 का एवरेज और 182 का स्ट्राइक रेट। क्रिकेट में भी प्राउड कर सकता है कोई इस एवरेज और इस स्ट्राइक रेट को लेकर। स्ट्राइक रेट देखें 182, और आप देखें एवरेज, ये लास्ट एक ही सीजन के 300 दिनों का गैप है इसमें जी। ये हाँ, दैट इज अ फैक्टर। अब उतना एज फैक्टर भी अब आ गया है एक। उसके बाद हमने 1-2 लीग्स में रॉन्की को फॉलो किया तो अब उनकी कारकर्दगी में वो बात नहीं है, उनके कदम भी उस तरह से नहीं चल रहे मुझे जो नज़र आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं जो बाहर के प्लेयर्स होते हैं ना, ओवरसीज, ये ज़रा सा स्पिनर्स पर कमज़ोर होते हैं, खुसूसन न्यूजीलैंडर्स। केन विलियमसन को आप हटा दें, 1-2 ऐसे प्लेयर्स को, तो आप देखें कि ये फील्ड को यूज़ नहीं करते। रॉन्की फील्ड बड़ी अच्छी यूज़ करते थे। तो मैंने इनको जितना इस PSL के बाद फॉलो किया ना, इसके गैप में, तो अब इनके कदम उस तरह से चल नहीं रहे। लेकिन शायद पाकिस्तान सुपर लीग की यादें और पाकिस्तान में मिला हुआ प्यार इनको वापस कहीं ना कहीं उसी मोल्ड में ले जाए। बिल्कुल सही, नेवर नो। इंशाल्लाह, अल्लाह करे अच्छा हो PSL, बिकॉज हमारे प्लेयर्स को भी बड़ा सीखने को मिलता है। और आसिफ भाई, आज की जो हमारी टीम है वो पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी ने 2 फाइनल्स खेले हैं, 1 फाइनल जीता है, और हमने देखा है कि सबसे अगर वाइब्रेंट टीम देखी जाए और सबसे सुपरस्टार स्टडेड टीम देखी जाए तो वो इनकी ही है, पेशावर की, क्योंकि उसमें
ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़ा इंजॉय करते हैं गेम को। हम देखते हैं डैरन सैमी को किस तरह वो ब्रेव खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं क्रिकेट को। शाहिद आफरीदी इनके साथ रहे हैं और शाहिद आफरीदी जिस तरह क्राउड पुल करते थे वहाँ पे बड़ा एक फैक्टर होता था क्राउड पुलर। सो डू यू थिंक कि इस साल भी शाहिद आफरीदी तो उनके साथ नहीं है लेकिन टीम इतनी ज़्यादा, हम टीम पे एक नज़र भी डालेंगे, डू यू थिंक कि दे विल कम विद द सेम पैशन? और डैरन सैमी हमें पता है कि वो वेस्ट इंडीज़ को भी T20 वर्ल्ड कप जिता चुके हैं इंडिया जैसे मुल्क में। सो आपको लगता है कि उस तरह की कप्तानी, उस तरह की एनर्जी, उस तरह की टीम दिखने को मिलेगी इस साल? शाहिद आफरीदी इनके साथ दूसरे सीजन में भी नहीं थे। एग्जैक्टली हाँ, मतलब खेल रहे थे टीम में लेकिन साथ नहीं थे। लेकिन अच्छा वो वैसे साथ नहीं थे। ये सबसे अच्छी बात जो ज़ल्मी की है, मेरे जो मुझे नज़र लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, तमाम टीम्स को अलग करती है ज़ल्मी को वो उनका जो टीम के अंदर माहौल है, जिस तरह से मैंने उनको जेल देखा है या जैसा हैप्पी उनका एटमॉस्फेयर है, और उसका बहुत बड़ा किरदार दो लोगों को है। एक तो उनके कप्तान डैरन सैमी, दूसरे उनके जो ओनर हैं जावेद आफरीदी। वो जिस तरह से इन्वॉल्व रहते हैं और जिस तरह से सारा साल एक्टिविटीज़ उनकी नज़र आती हैं, ख़ासतौर से सोशल मीडिया पे। बाय द वे जो एवेल्यूएशन किया था एक इंडिपेंडेंट इदारे ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मदद से, उनमें ज़ल्मी वाज द मोस्ट वाइब्रेंट एंटिटी ऑन मीडिया एंड सोशल मीडिया स्पेशली। वेरी गुड। तो इनकी सोशल मीडिया टीम को उसका सेरा जाता है। उसमें देखिए हम जैसे नाइव लोग भी ऐसे ही हमने निकल गया मुंह से वाइब्रेंट टीम है। सो दे आर, अगर एक जनरल व्यूअर से आप पूछेंगे तो आज भी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इवैल्यूएशन पे अगर आप जाएं तो उन्होंने तो सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेंट टीम कहा वो लाहौर कलंदर्स को कहा, मोस्ट एनिमेटेड टीम, और मोस्ट एंथुजियास्टिक टीम उन्होंने कराची किंग्स को कहा। तो ये दोनों, इन पे टैक्स तो लग रहे हैं लेकिन रिजल्ट क्या है दोनों का, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। अगर किसी और टीम के साथ ये टैग नहीं लगाया तो इस पर उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा है कि वो इस लीग में नहीं आ रहे, दे आर इन द सीरियस लीग। जो कंटेंडर्स हैं, जो जीत रहे हैं, 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड, किसी ने उनको रेट नहीं किया था पहली मरतबा, ख़ास तौर से। सही बात कि मिसबा के अंडर पता नहीं कौन कौन है, नए नए लोग इन्होंने स्काउट करके लेके आए थे, लेकिन उस टीम ने जीता और एक मरतबा फिर जीता। 2 मरतबा टाइटल जीतना, जैसे आपने कहा, आसान बात नहीं है और बिल्कुल इसको क्रेडिट जाता है। तो बिल्कुल इस दफ़ा भी ऐसे मुकाबले होंगे। और जैसे हम ज़ल्मी की बात करें तो ज़ल्मी की कमोबेश साइड अब भी जो उनकी कोर है वो वही है। वहाब रियाज वहाँ मौजूद, अकमल वहाँ मौजूद, और कप्तानी के हवाले से बड़े जॉर्डन वहाँ मौजूद, बिल्कुल वो ऐसे ही हैं। और ये इनके जो इन्वायरमेंट है टीम का वो सबसे मुख्तलिफ है। जो मैंने करीब से देखा है इनको, बिल्कुल तो मुझे ये बड़े मुख्तलिफ लगते हैं। और ये वो वाहिद टीम है जिसने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को इजीली कन्विंस किया पाकिस्तान में आने के लिए। उस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स 1 PSL स्पेशल। हमारे साथ है आसिफ खान, वासे हबीब, और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के मीडिया मैनेजर ज़ुखरुफ मुमताज़ खान। ज़ुखरुफ भाई, आपका वेलकम करते हैं शो पे। 2 हज़रात तो ऑलरेडी हमारे साथ हैं, आप जानते हैं, आसिफ खान और वासे हबीब। आपसे जानना चाहेंगे कैसी प्रिपरेशन है ओवर देयर और इस्लामाबाद की कैसी तैयारी है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिपरेशन जनाब बहुत अच्छी है और 7 तारीख से हम यहाँ पे हैं और बहुत सारी टीम्स आ गई थी। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है उसने आज भी लास्ट अपना जो नेक्स्ट वार्म अप सेशन है वो किया है ICC क्रिकेट एकेडमी में। और तमाम प्लेयर्स अल्लाह का शुक्र है फुली फिट हैं, बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं, पैशनेट हैं। जो हमारे 2 प्लेयर्स जिसमें शादाब फहीम, उन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, उन्होंने भी आज प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, वो भी माशाल्लाह जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं। और ओवरऑल जो एक PSL का इम्पैक्ट है वो भी बहुत जबरदस्त है। अब हमें PSL जो करीब आ रही है, दुबई में, शारजा में, हर जगह पे वो हैपनिंग हमें दिखाई दे रही है, बड़े बड़े बिल बोर्ड हमें दिखाई देते हैं दुबई में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी लीग है ये लास्ट लीग की तरह इंशाल्लाह इस मतलब इसका पहले से ज्यादा इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। नए कप्तान है इस बार आपके साथ मोहम्मद समी। हमने देखा है कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और कप्तानी की है उन्होंने कराची के लिए भी। कितनी उम्मीदें हैं नए कप्तान से? मिसबाह-उल हक को थोड़ा मिस तो करेंगे आप लोग? देखिए, कुछ चीजें ना जिंदगी में हमेशा ऑब्वियस होती हैं और ये जो मिसबा भाई वाला फैक्टर है ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है। एक आपका वो लिंक होता है जो एज अ टीम मैन होता है और बहुत से आपके ऐसा पर्सनल लिंक किसी से डेवलप हो जाता है, तो इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, मिस जरूर करेंगे। लेकिन जहां तक आपने समी की बात की, समी भाई PSL के भी 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और जिस तरह भी आपने खुद कहा कि उन्होंने डोमेस्टिक में भी कप्तानी की और अच्छी कप्तानी की। और आज जिस तरह से समी भाई ने फुल थ्रॉटल के साथ बॉलिंग की है, उसमें यॉर्कर भी बड़े अच्छे वार्म अप में हमने देखे और स्पेशली जो बाउंसर्स हैं, पेसी बाउंसर्स जिसको आप मिस करते हैं, वो भी आज देखने को मिले। तो सारी टीम बहुत जल्द है। सबसे अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करूं वो ये है कि रुमान रईस जितनी फॉर्म में हमें नजर आ रहे हैं, 1 साल के बाद कोई बंदा ये बिलीव नहीं कर सकता
कि एक बॉलर जो 1 साल के बाद आया है, अपनी उसी पेस के साथ वापस आया है, उसी रिदम के साथ वापस आया, जिस तरह रुमान ने नेट्स में बॉलिंग की है। इंशाल्लाह अगर वो वैसी ही बॉलिंग मैच में करेंगे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जरूर कामयाब होगी। वेरी गुड। आसिफ खान साहब का एक सवाल लेंगे आपके लिए और फिर आपको खुदाफिज कहेंगे। आसिफ भाई, ये एक अच्छे मीडिया मैनेजर की निशानी होती है कि जो सवाल मेरे पास 2 थे ना, एक मेरे पास, दोनों के जवाब वासे के पास, उन दोनों के जवाब ज़ुखरुफ ने दे दिए। अब मैं सवाल बराए सवाल कर लेता हूँ। फ़हीम अशरफ पिछले एडिशन का कामयाब बॉलर था। इस दफ़ा फ़हीम अशरफ साउथ अफ्रीका से जो आ रहे हैं, उनकी इतनी अच्छी फॉर्म नहीं थी, तो आपने ख़ास तौर से वकार यूनुस ने अगर उनसे कुछ बात की हो, पेप टॉक की हो, और इस वक्त फ़हीम अशरफ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? अच्छा आसिफ भाई, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इससे पहले भी ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है, रेज किया है। आज भी वकार भाई की बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई, डीन जोन्स की बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई फ़हीम के साथ, और सिर्फ उनको इतना कहा है जो आपकी नेचुरल गेम है वो आपने खेलनी है और रिलैक्स करना है। और आपको T20 का पता है कि मैं इसकी एग्जांपल इस तरह से शेयर करूंगा कि लास्ट ईयर जब लूक रॉकी हमारे पास आए तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि अभी ये हांगकांग में लीग खेल के आए हैं, 2 मैचेस में वो 0 पे आउट हुए हैं, 2 में उन्होंने 5 बनाए, 1 में 6 बनाए और किसी मैच में डबल फिगर में नहीं गए। जब इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्होंने ज्वाइन किया तो पहले 3 मैचेस में फ्लॉप हुए और उसके बाद 7 के 7 बैक टू बैक मैचेस में परफॉर्म किया और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। तो ये T20 एक ऐसी गेम है कि किसी एक मैच से ही आपकी फॉर्म वापस आ सकती है। इसके लिए कोई बहुत लंबा टूर अगर पीछे आपने देखा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो मैटर करता। तो फ़हीम जितने जेल्ड अप हैं, जितने पैशनेट हैं और जितने फोकस नजर आ रहे हैं, वो पिछली PSL की तरह इसमें भी आपको वैसा ही नजर आएंगे, बल्कि उससे बेहतर नजर आएंगे। और ज़ुखरुफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, दोबारा भी आपसे बातचीत होगी इंशाल्लाह। आसिफ भाई, काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं और इस्लामाबाद हमने सबसे सक्सेसफुल टीम है वासिफ भाई, और आपको लगता है कि मीडिया मैनेजर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं और इस्लामाबाद से इस बार भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस आएंगी? जी हाँ, क्योंकि जेल बहुत अच्छा होती है टीम्स। तमाम सीजन्स में हमने इनकी कामयाबी का जो अभी जिक्र किया कि राज यही है, जेल होते हैं। एक तो डीन जोन्स और वकार यूनिस का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट सीजन में वकार की जगह वसीम अकरम थे और डीन जोन्स थे, तौसीफ भाई मौजूद है। तो अब आप अगर देखें तो इनके पास कुछ ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हुई हैं। हाँ, एक कैप्टनसी, एक मैच्योरिटी मिसबाउल हक की मिस करेंगे। रोमान रईस को लास्ट टाइम अराउंड इन्होंने कप्तानी के लिए मजबूत उम्मीदवार बनाया था, आए थे वो सामने, लेकिन उनकी फिटनेस जब से सस्पेक्ट और वो 1 साल बाद इस वजह से कम बैक कर रहे हैं और उनके कॉस्ट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट की कॉस्ट के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट PSL है रोमान रईस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट पेशावर ज़ल्मीज़ टीम फॉर 2019। एक नज़र डालते हैं कि 2019 के लिए पेशावर ज़ल्मी की क्या टीम होगी। मिसबाउल हक साहब हैं इस बार, जो इस्लामाबाद से हमने बात की कि वो यहाँ पे आए हैं। डेविड मलान हैं, नबी गुल हैं, सोहेब मकसूद हैं, मैटसन हैं, और आउटस्टैंडिंग टीम है। अगर पूरी टीम को देखा जाए, कामरान अकमल जैसा प्लेयर है जिसने इतने रन्स किए हैं इनके लिए। एक कैच हमें वासिफ भाई ने याद दिला दिया उनको जो छूटा था। जमाल अनवर इज आल्सो, जमाल अनवर इज अ गुड टैलेंट, रावलपिंडीज विकेट कीपर बैट्समैन, इज अ वेरी गुड टैलेंट। उमैद आसिफ, समीन गुल, हसन अली उनके साथ हैं, क्रिस जॉर्डन है, वहाब रियाज हैं, इब्तिसाम शेख हैं। So more or less the same team. One big inclusion is मिसबाउल हक, और मिसबाउल हक का हमें पता है कि वो चाहे वो जितना एजेड होते जा रहे हैं उतना अच्छा होते जा रहे हैं, और इस फॉर्मेट में आसिफ भाई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन इफ सीनियर प्लेयर इज़ देयर, क्योंकि आपको कम एनर्जी लगती है, कम टाइम लगता है, तो मिसबा जैसे प्लेयर से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, मिसबा वो काम कर सकते हैं जो उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड में रहकर किया। मिसबा स्ट्रेटजिस्ट थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के। ये एक ड्रॉबैक इस्लामाबाद यूनाइटेड को हो सकता है कि ऑन फील्ड जितनी अच्छी स्ट्रेटजी मिसबा बनाते थे या डग आउट में बैठ के बनाते थे, वो ज़रूर मिस करेंगे। बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप उसका ज़रूर मिस करेगा। ये फ़ायदा अब इनको होगा पेशावर ज़ल्मी को। पेशावर ज़ल्मी के पास एक जज्बाती, मैं कहूँगा, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन सैमी वो दिल से जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन मिसबा उनको जो दिमाग वाला अंसर है वो मिसबा प्रोवाइड करेगा, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर होगा मिसबा के। एक नज़र डालें पेशावर ज़ल्मी के विनिंग स्ट्रीक पे। 34 मैचेस हैं, 19 मैचेस जीते हैं, सिर्फ 14 हारे हैं, 1 का 9 रिजल्ट रहा है। सो 55.8% विनिंग परसेंटेज है। वासे भाई, इट्स अ गुड परसेंटेज ऑफ विनिंग मैचेस, और हम देख रहे हैं कि परसेंटेज है ये PSL की एवर फर्स्ट हाईएस्ट, तो हमें मालूम है इस्लामाबाद की है, और बिकॉज ऑफ मिसबाउल हक। और अगर आप देखें परसेंटेजेस बड़ी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। एक टीम जो 2 टाइटल जीती है सबसे अच्छी परसेंटेजेस है, एक टीम जो 1 टाइटल जीती है उसका सेकंड बेस्ट परसेंटेज है, और जो टीम फाइनलिस्ट रही है 3 दफा वो नंबर 3 पर है कोयटा। बिल्कुल। और कराची और लाहौर का जो हाल है वो भी हमारे सामने है कि कराची लाहौर से कुछ बेहतर 2 बार फाइनलिस्ट रही है। जी हाँ, 2 बार फाइनलिस्ट रही है और दोनों बार अनफॉर्चुनेट रही। और अब आपने देखा कराची किंग्स
तमाम तर उम्मीदों के बावजूद कोई बात नहीं, तवक्कात पर पूरी नहीं उतरी। इस बार जरा सा चेंज लाए, मैंने कहा ना थिंकिंग में चेंज लाए। और कल हमने जैसे बात की थी लाहौर कलंदर्स की कि इस बार मुझे लगता है कि कम से कम फाइनल में एक टीम पक्की होने जा रही है, न जाने क्यों। चले देखते हैं। और अगर कराची लाहौर हो जाए तो फिर क्या ही बात है, हमेशा से राइवलरी रही है दोनों टीमों की, दोनों बड़ी टीमें हो सकती हैं। लेकिन कमिंग बैक टू पेशावर ज़ल्मी, आसिफ भाई आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि स्ट्रेटजिस्ट है मिसबाहुल हक, डू यू थिंक के द न्यू सेटअप, द न्यू टीम विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ सच अ सीनियर प्लेयर या जेल होने में टाइम नहीं टाइम नहीं लगेगा। वजह ये भी है कि पेशावर ज़ल्मी की अगर आप स्क्वाड देखें तो उसमें मिसबाह आ गए, उसके अलावा डेविड मलान हैं, उनके अलावा लियाम डाउसन, डैरन सैमी, उमर अमीन, कामरान अकमल, उमैद आसिफ, समीन गुल, उसके अलावा हसन है, क्रिस जॉर्डन है, वहाब है, इब्तिसाम है। ये तो वही है जो पहले भी खेल रहे हैं। मोरलेस इनकी टीम वो है, ये एक एडवांटेज। फिर ऊपर से आइसिंग ऑन द केक मिसबाहुल हक कि वो स्ट्रेटजी में आपको मदद ही देगा और बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे मिसबाहुल हक एज अ प्लानर। तो ये इनको फ़ायदा होगा। बाकी इनका जो थिंक टैंक है उसकी ख़ास बात ये है कि वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते। अकरम जो इनके कोच हैं, उसके अलावा जो इनकी बाकी कोर है वो इतनी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। आपने देखा होगा जिस तरह वकार यूनुस की बात हो रही है या वसीम अकरम की बात हो रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर डाला है। जो दो हमारे हिसाब से सबसे बड़ी टीमें होनी चाहिए थी, उनमें हम देखते हैं कि उनकी परफॉर्मेंसेस सबसे बुरी हैं, वो कराची और लाहौर। उसमें हमने देखा है कि उसमें इंटरफेरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, उस जो ओनर्स हैं उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें कप्तान बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। सो डू यू थिंक कि क्रिकेट के मामला क्रिकेटर्स ही हल करें तो बेहतर होता है? ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट से थोड़ा सिनेरियो ख़राब हो जाता है। देखें, अब ये कह नहीं सकते हम आउटराइटली कि ओनर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा थी, लेकिन इसको एक दिख रहा था ना, मतलब हाँ, इसको कुछ थोड़े से मुनासिब लफ्ज़ में ऐसा कह लें कि नज़र ओनर्स उनके फ्रंट लाइन पे ज़्यादा नज़र आए। कराची किंग्स में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि उनके ओनर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नज़र आए। आप इस्लामाबाद की मिसाल ले लें, 2 दफ़ा जीती है। उसका एक रीज़न यही है कि उनकी जो कोर है वो काम करती है, जिसका काम क्रिकेट चलाना है वो लोग ज़्यादा आपको नज़र आते हैं। बाकी उनके जो अली नकवी साहब हैं वो आपको कभी कहीं आपने देखा होगा कि वो नज़र आ रहे हो, लेकिन उनकी मर्जी नज़र आ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो लोग हैं हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जैसे कहते हैं, जो काम के लोग हैं उनको आप आगे रखें, स्ट्रेटजी उनको दें। अब कराची किंग्स को इससे पहले भी मिकी आर्थर उनके साथ इससे पहले भी थे, इससे पहले राशिद लतीफ़ भी थे, अजहर महमूद भी थे। अब आपके पास कोर टीम तब्दील हो गई है, अब मोहम्मद मसरूर हैं, उनके साथ वसीम अकरम है, फिर वो मिकी आर्थर हैं। तो ये लोग अगर ज़्यादा काम करें तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा कराची को। और सेम गोज़ टू और मैं आप दोनों जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको ये बताते चलूँ कि आज हम थोड़ी सी बात अपने जो है स्पॉन्सर्स की भी करते चले। आप देख रहे होंगे कि पहली बार मैं आज शो पे शलवार कुर्ता पहन के आया हूँ। इट्स यू नो ब्रांडेड बाय जे डॉट। मुझे भी मौका दें कि आपको भी सर मौका मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। सो जे डॉट इज वन ऑफ द लीडिंग फैशन ब्रांड्स इन पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट यू नो अक्रॉस द ग्लोब इन यूएस, कनाडा, यूके, जैसे हमें एक ही सऊदी अरेबिया, हमारे मोहतरम जुनैद जमशेद साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। बिल्कुल बिल्कुल। सो और हमने देखा है कि अगर कोई पेट्रियाटिक इवेंट्स हों उसमें सबसे पहले जे डॉट आपको दिखता है। और इस बार भी पीएसएल को यू नो वन ऑफ द लीडिंग स्पॉन्सर्स इन पीएसएल, और हम उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट भी अच्छा हो और जो जे डॉट की काविश है कि स्पॉन्सर करना ये इवेंट, उसमें वो हेल्प करे। सो एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके मज़ीद बातें करेंगे। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। वी हैव विद अस आसिफ खान एंड वासे हबीब। अब जो हम टीम एवेलुएट करेंगे वो आखिरी टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स, उसकी बात करेंगे। वैसे तो आखिरी टीम है जो हम एवेलुएट कर रहे हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। एक वो टीम जो सबसे छोटी टीम समझी जा रही थी और समझा जा रहा था कि उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन शायद अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने छोड़ा है तो गलत नहीं होगा। और उनके जो कप्तान है वो हमारी कौमी टीम के कप्तान है सरफराज अहमद। तीनों सीज़न के वही कप्तान रहे, अब भी वही कप्तान है। काफ़ी कंसिस्टेंट टीम है आसिफ भाई, और जिस तरह की क़यादत है, जिस तरह की कोचिंग है, बड़ी यू नो एक कंसिस्टेंट वो है, लेके चलते हैं चीज़ें, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं। जैसे हमने जिक्र किया कि 2 बार की फाइनलिस्ट टीम है, इतनी कम पैसों में होने वाली टीम का इतना अच्छा परफॉर्म करने से गुड साइन। देखिए, उनकी टीम की सबसे अच्छी बात यह है कि बिट्स एंड पीसेस में उनके प्लेयर्स हैं, अब लिमिटेशन में खेलते हैं। बड़े नाम उन्होंने नहीं लिए थे पहले भी, अपने ही कंफर्ट जोन में वो रहे। कहा यह गया कि अपने ही एक ही इलाके से उन्होंने प्लेयर्स लिए या एक ही क्लब के
खासतौर से उन्होंने प्लेयर्स दिए तो ठीक है, सही है। ये तो प्राइवेट लीग्स में ऐसा ही होता है कि आप अपने कंफर्ट, जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील करें, आप वही बंच बनाते हैं, और उन्होंने परफॉर्म करके भी आपको दिखाया। ड्रॉबैक उनको पहले दूसरे सीजन में रहा था जब उनकी टीम के ज़्यादातर प्लेयर्स उनके यहाँ नहीं आए, तो उससे उनको नुकसान हुआ। केविन पीटरसन, ल्यूक राइट और भी बहुत सारे प्लेयर्स उनके नहीं आए, तो ये उनको नुकसान रहा था। लेकिन क्वेटा की टीम इस वक्त ऑन पेपर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम्स, लाहौर कलंदर्स अपनी जगह, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये लाहौर को भी एज पास कर जाए, क्योंकि इनके लोकल प्लेयर्स बहुत स्ट्रांग हैं। हाँ, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। इन्होंने चेंज किया इस दफ़ा, तो काफ़ी तब्दीली की है। अहमद शहजाद एक मरतबा फिर इनकी टीम का हिस्सा है, इससे पहले अहमद मुल्तान में थे, लेकिन अब अहमद दोबारा आए हैं। सरप्राइज आपको लगता है कि कहीं कहीं इनकी कंसिस्टेंसी ने भी इनको कॉस्ट किया है? असद शफीक को इन्होंने पिछले साल पूरा सीजन खिलाया और ही डिडंट परफॉर्म इवन अ सिंगल मैच। आपको लगता है कि ये भी थोड़ा कॉस्ट कर गया इनको? देखिए, ये एक हो सकता है, लेकिन ये आखिरी लेडर तक तो, आखिरी पेडिस्टल तक तो गए थे, तकरीबन उसके करीब तो आए। बहुत सारे मैचेस ऐसे हुए जो क्रंच मैचेस थे, जो इन्हें जीतने चाहिए थे। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, आखिरी बॉल पे या आखिरी ओवर में वो मैचेस हारे हैं। तो वो इस तरह से वो बस वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस नहीं कर सकी क्वेटा की। एब्सोल्युटली ये इनके साथ रहा, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन बेहतर रहा तीनों एडिशंस में। तीसरे एडिशन में ड्रॉबैक था, वो हमने सबने देखा कि वो क्या था दूसरे एडिशन में, इनफैक्ट जहां ज़ल्मी इनसे जीत गई थी। लेकिन अब यह है कि इनका कॉम्बिनेशन एक मरतबा फिर बहुत अच्छा है, और सीनियर प्लेयर्स भी इनके पास हैं, जूनियर भी इनके पास हैं। कप्तान इनका सीजन है, ये शायद एक टीम ऐसी होगी जो कि अभी तक कप्तान जिसने तब्दील नहीं किया, बिल्कुल सही बात, और पूरे सीजन खेल रही है, ये वाहिद टीम है ऐसी, बिल्कुल ऐसी। तो ये कंसिस्टेंसी के बारे में इनकी बताता है। और दूसरी अहम बात यह है कि इनकी भी मैनेजमेंट का इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली और जो कम इंटरफेरेंस होता है, हालांकि इनके नदीम उमर साहब तो बहुत इंटरफेरेंस कर सकते हैं, समझते हैं वो क्रिकेट को, लेकिन वो नहीं करते, विच इज़ अ गुड साइन। वासे भाई, सुनील नारायण एक प्लेयर है जिसपे उन्होंने पिछले साल बहुत ज़्यादा तंकीद की कि उसके एक्शन में मसला है उसका। इस बार उन्होंने इस सीजन में उसको खुद उठाया हुआ है। डू यू थिंक कि थोड़ा इंजर्ड होके इस टूर्नामेंट से बाहर, और वो इंजर्ड होके टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है, ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत मुश्किल है कि वो आखिर में भी आके खेल पाए। क्वेटा की जैसे कि आप लोग बात कर रहे थे, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जेल नज़र आती है, और उसकी एक वजह आसिफ भाई ने बड़ी खूबसूरत जो है बताई कि ज़्यादातर जो है ना एक क्लब के लड़के इसमें इंडक्ट किए गए थे पहले 2-3 सीजन्स पर। हाँ, ये एक सवालिया निशान है कि असद शफीक को लास्ट टाइम क्लब जो है कराची का क्लब था, जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब। तो बात यह है कि जो अब आप देखें कि असद शफीक पर उन्होंने जितनी भी रिलायंस थी, नदीम उमर साहब ने खुद कहा कि बहुत मुश्किल फैसला था असद को ड्रॉप करने का इस बार। लेकिन एक बात मैं आपको पहले से बताता चलूँ, मोइन खान साहब के साहबजादे आजम खान इस बार यकीनी तौर पर डेब्यू करेंगे, और मोइन खान ने अभी 2-3 दिन कबल खुद इजहार कर दिया है कि इस बार हम आजम को खिलाएंगे। मुझे खुद पता है, मुझ पर दूसरा प्रेशर होता है उसे खिलाते हुए कि अगर उसको हमने कंसिस्टेंटली 4-5 मैचेस खिला दिए तो ही कैन परफॉर्म बेटर देन सेवरल अदर। आपको लगता है आसिफ भाई कि ही कैन बी वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ पीएसएल, आजम खान? Find he can be the best player of PSL. Are you serious? Yeah. Very serious. अच्छा, मैंने देखा है उसको खेलते हुए, सही है, और काफी देखा है मैंने। जैसी विकेट कीपर भी हो सकते हैं वो। विकेट कीपर, ही इज अ गुड इनफ विकेट कीपर, ओके, गुड विकेट कीपर। लेकिन उनके स्क्वाड में एक सरफराज तो हैं मौजूद, लेकिन आजम खान को, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने खेलते देखा है, क्लीन हिटर है बॉल का, सही है, जिस तरह हिटिंग करते हैं। बाकी उनके आप वेट को देख लें, उनके आप जो स्ट्रक्चर है उसको आप देख लें, वो उसी में कंफर्टेबल है शायद, सही। लेकिन रनिंग भी मैंने देखी है, रनिंग भी उसकी मुनासिब है, इतनी बुरी वो रनिंग भी नहीं करते, बाकी ट्रेनिंग वो भरपूर कर रहे हैं। तो आजम खान कैन बी नॉट अ सरप्राइज, लेकिन कैन बी अ फैक्टर, कैन बी द हाईलाइट। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम दोनों हज़रात का शुक्रिया अदा करेंगे। वासे भाई कुछ पॉइंट ऐड करना है, क्विकली कर दें। जी हाँ, कल का मैच नदीम उमर साहब ने जब क्रिस गेल से मुशाबियत दी थी तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया था, तो उन लोगों के लिए एक ये बात मैं याद दिलाता चलूँ कि अब वो खेलने जा रहा है तो वो दुआ करें, वो लोग क्रिटिक दुआ करें तो वो परफॉर्म ना नहीं, बल्कि सलाहियतें हैं, हिटिंग एबिलिटीज बहुत अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान को सर्व करे जैसे उनके फादर ने किया। मैं कह रहा हूँ कि सलाहियत उसमें है, बिल्कुल सही बात, बॉल को कनेक्ट करता है, टाइमर बहुत अच्छा है, पावर हिटिंग उसकी बहुत अच्छी है, और उसका जो बैट फ्लो है, बैट स्विंग वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मौजूद है। बाकी लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। वासे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया। कल मुलाकात होगी दोबारा आपसे स्पोर्ट्स 1 पर। हमारा शो देखते रहें, कल मुलाकात।